टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क तो इनका फेवरेट है। 2019 में तो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे ही थे, ठीक है। इस शिफ्ट में आप देखो 3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, कितना इजी क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। चलो लिखते जाओ साथ साथ। पी क्यू आर और एस चारों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करेंगे। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू इट इन 50 days। पी और क्यू दोनों मिलकर 50 दिन में उसी काम को करेंगे। एंड आर अलोन, आर अकेला इसी काम को 60 दिन में करेगा। तो पूछ रहे कि एस अकेला कितने दिन में करेगा। तो भाई सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अगर एस का काम हमें चाहिए तो एस की एफिशिएंसी, और एस के लिए सबकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी, और उसके लिए हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क आएगा इनके डेज से एलसीएम। तो कितना आ रहा है एलसीएम? 300। अब एफिशिएंसी क्या आ रही है? 15, 6 और 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, चारों की एफिशिएंसी है 15। अगर इन चारों की एफिशिएंसी में मैं पी क्यू और आर की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे एस की वैल्यू मिल जाएगी। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 11 है। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 में से 11 को माइनस कर दो, पी क्यू आर की एफिशिएंसी को माइनस कर दो, एस की एफिशिएंसी बच जाएगी 4। इट मीन्स एस जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आएगा? 75। 75 डेज के अंदर में ये काम खत्म हो जाएगा। ऐसा अकेला इस काम को 75 डेज में। तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। A number when divided by 234 gives the remainder 36. What will be the remainder when it is divided by 13? जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। उस संख्या को अगर 13 से विभाजित किया जाए करने पर शेषफल क्या होगा? देखो कहना क्या चाहता है, एक नंबर है x, इसको पहले 234 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। कह रहा है इसी नंबर x को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है ना, तो एक छोटा सा काम आपको करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो ये पहले इसको डिवाइड कर रहा था, इसको ये क्या 13 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? तो जैसे ही आप 234 को 13 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है उस केस में आप डायरेक्ट इस 36 को, जो इसका रिमाइंडर था, उसको भी 13 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आपसे रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 10 आएगा। ये इसका आंसर होगा। कंडीशन क्या है कि जो पहले इस नंबर को x को डिवाइड कर रहा था उसको 13 से डिवाइड करके चेक करो क्या वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर दे रखा था उसको 13 से डिवाइड करना है, आपका रिमाइंडर आपके पास में मिल जाएगा, आपको आंसर मिलेगा। बस इतना सा करना है, ठीक है। अब अगर ऐसा ना हो तो, अगर ना हो तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा नन ऑफ दीज, ठीक है। कुछ ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डिवाइड नहीं करेगा। आपको अगर उसके भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे 8800187099 पे, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।